जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स है, डॉक्टर गुलाम अब्बास है जो दरिंदा कातिल है, मैं उसको यूं ही बुलाऊंगा दरिंदा कातिल, और है भी दरिंदा कातिल। वो वैसे तो खतना 3-4 मिनट में हो जाता है, वो जो है ना उस ऑपरेशन थिएटर में खतना करते करते 1.25 घंटा लगा दिया। जब बच्चे को वापस किया तो कार्टन से और पेशाब वाली नाली भी लगी हुई थी और कार्टन से बंद कर दिया ताकि वो रसा को पता ना चले, आगे बच्चा जो है रिकवर कर सके। डॉक्टर साहबान ने यही बताया कि 14 साल 15 साल बच्चे को दे रहे, फिर देखेंगे, मुमकिन है गैर मुल्क भेजें और इलाज होगा गैर मुल्क। 3 ऑपरेशन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 कन्फर्म है, तीसरे का शक है। रात सारी बच्चा तड़पता रहा, सुबह उस डॉक्टर के पास दोबारा गए कि हमें डॉक्टर से मिला दें। डॉक्टर साहब ने जब हमें देखा कैमरे लगे हुए हैं, वो अंदर से एक और दरवाज़ा है वो आउट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, डॉक्टर्स की नाअहली के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं डेरा गाज़ी ख़ान से, जिनके बच्चे का जो है वो ख़तने के दौरान नफ्स जो है वो काट दिया गया है। आइए उस फैमिली से बात करते हैं कि किस तरह से ये वाक़या जो है वो पेश आया और किस तरह से इस मासूम बच्चे के साथ जो है वो डॉक्टर्स की नाअहली जो है वो की गई और आगे इनके साथ क्या रवैया है डॉक्टर्स का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये जो एक वाक़या है ये पेश आया है। जी, हम खतना कराने की निस्बत से गए, तहसील कोट छुट्टा ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान है, जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स है, डॉक्टर गुलाम अब्बास है जो दरिंदा कातिल है, मैं उसको यूं ही बुलाऊंगा दरिंदा कातिल, और है भी दरिंदा कातिल। वो मैं खतने की निस्बत से गया तो वो मेरे बच्चे को ऑपरेशन थिएटर ले गया। वैसे तो खतना 3-4 मिनट में हो जाता है, वो जो है ना उस ऑपरेशन थिएटर में खतना करते करते 1.25 घंटा लगा दिया। जब बच्चे को वापस किया तो कार्टन से और पेशाब वाली नाली भी लगी हुई थी और कार्टन से बंद कर दिया ताकि वो रसा को पता ना चले। उस दरिंदे को पता चल गया कि ये मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अच्छा, आपने उससे जब आपको पता चला तो आपने कोई डॉक्टर से या डेरा गाज़ी ख़ान के जो हेल्थ इंतज़ामिया है, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनसे बात की, ये कोई कंप्लेन? जी सर, जब हमने दोबारा बच्चे को सुबह, रात सारी बच्चा तड़पता रहा, सुबह उस डॉक्टर के पास दोबारा गए कि हमें डॉक्टर से मिला दें। डॉक्टर साहब ने जब हमें देखा कैमरे लगे हुए हैं, वो अंदर से एक और दरवाज़ा है वो आउट हो गया। तो उसके 2 बेटे थे, हमने उन्हें मिन्नत की कि हमारे बच्चे को डॉक्टर साहब के पास ले जाएं और हमारी मुलाकात करा दें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं, झूठ बोल दिया। दोबारा हमने मिन्नत की तो उन्होंने कहा कि उम्र पर चले गए हैं। फिर हमने मिन्नत की तो उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। फिर हमने कोट छुट्टा में डॉक्टर और बैठे हैं, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि बच्चे का साथ जुल्म हो गया, बच्चे को आगे ले जाएं। फिर हम ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में प्रोफेसर बैठे, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि बच्चे को आगे ले जाएं। फिर हम मुल्तान चले गए, मुल्तान वालों ने जब देखा उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा सानिया हो गया, जुल्म हो गया, बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, आप बच्चे को मज़ीद आगे ले जाएँ, मुमकिन है कोई ना कोई चांस बच जाए। लेकिन हम उन्हीं दिनों फ़ौरन लाहौर चले गए और इस्लामाबाद से अल-शफ़ा इंटरनेशनल डॉक्टर इजाज़ साहब हैं प्रोफेसर, उनको दिखाया, उन्होंने और 4 प्रोफेसर बुलाए और उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, दुआ करें इसका पेशाब का सिलसिला जो है ना वो सही तरीके से बासानी रह जाए, नहीं तो बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है। अब बच्चे का आगे कोई इलाज का बताया कि वापस कोई रिकवरी इस उम्र में या कुछ इस तरह से जो एक वाक़या हुआ और कि आगे बच्चा जो है रिकवर कर सके? डॉक्टर साहबान ने यही बताया कि 14 साल 15 साल बच्चे को दे रहे, फिर देखेंगे, मुमकिन है गैर मुल्क भेजें और इलाज होगा गैर मुल्क। 3 ऑपरेशन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 कन्फर्म है, तीसरे का शक है। आपने किसी इंतज़ामिया को इस नाअहली के कोई एप्लीकेशन दी, कोई कानूनी रास्ता अख्तियार किया या अभी तक सिर्फ चेकअप और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक? नहीं सर, मैंने जब पहले ये मामला हुआ था मेरे बच्चे के साथ, पहले मैंने सब आला डॉक्टर को दिखाया। उसके फ़ौरन बाद मैं भागा MLC के पीछे। MLC भी हमारी नहीं होती थी, 7 दिन लग गए MLC होते क्योंकि स्टाफ दोनों के एक ही हैं, उधर भी डॉक्टर होते हैं, उधर भी डॉक्टर होते हैं। फिर हमारी MLC होगी तो FIR नहीं होती थी, फिर कमिश्नर साहब ने आर्डर किया हमारी MLC होगी। उसके बाद जो है ना अभी तक वो कातिल दरिंदा अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी FIR हो चुकी है, आपने और रिपोर्टें भी हैं और हम मेरे पास अभी भी मौजूद हैं, मेरे घर में मौजूद हैं। मैंने इन रिपोर्टों को कई जगहों पर तकसीम किया हुआ है ताकि, और वो दरिंदा उसने मेरे से मोबाइल भी खिंचवा लिया। अच्छा, मोबाइल भी उसने, डॉक्टर ने कोई रब्ता किया हो कि किसी तरह से मामले को जो है वो सुलझाया जा सके? पहले तो वो फिरौनियत में था, अभी भी वो फिरौनियत में है। बासर आदमी भेजता है कि मुझसे सुलह कर लो, पैसे ले लो। हमने पैसों का जब इनकार किया तो वो ये कहता है कि अब मैं आपके ख़िलाफ़ FIR कराऊँगा या आपको मरवा दूँगा या आपको नुकसान पहुँचा दूँगा।
वो बासर आदमी है, हम मजबूर इंसान हैं। जी, ये नाजरीन आपने सुनी एक दुखी बाप की दुखी दास्तान कि एक बच्चे को खितना के दौरान इस कदर नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसका आने वाला फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगा दी जाती है। और आज यही इंसान, एक दुखी बाप, अपनी फरियाद लेकर आप लोगों के सामने है और उसका भी यही कहना है कि ये डॉक्टर्स जो हैं अब फ़रौनियत पे उतर चुका है और मामले को निपटाने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं कि किसी तरह से मामला दब सके और जान खलासी हो सके। लेकिन एक बाप जो है इस मुल्क के अंदर इंसाफ की उम्मीद लिए आज भी कानून के जो है वो दरवाज़े खटखटा रहा है कि कहीं से उसको इंसाफ मिले और इस तरह के डॉक्टर्स पर जो है वो पाबंदी लगे ताकि आने वाले लोग जो हैं इस तरह के वाक़यात और सानहात से जो है वो बच सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।